और चलिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राजक्ता, प्रशांत किशोर के पहले राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो एक्टिव मोड में यहाँ नजर आए, उन्होंने लोगों से बातचीत की और ये जो दौरा किया वो काफी अहम माना जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि चंचल सिंह जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल कोमल, देखिए प्रशांत किशोर का हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस वक्त की एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। जिस रणविजय कुमार की, डॉक्टर रणविजय कुमार की हम बात कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच में पेंच फंसा हुआ है, वो अब सुलझते हुए नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मान गए हैं, यानी कि जो ये एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ था, वो जो पेंच फंसा हुआ था वो कहीं ना कहीं सुलझ गया है, जिसकी जल्द अब घोषणा की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच सामंजस्य बैठ गया है। इसके अलावा आपने अगर प्रशांत किशोर का जिक्र किया है तो हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात बहुत पहले से सामने आ रही थी कि अगर प्रशांत किसी भी सीट से लड़ेंगे तो वो राघोपुर होगा। तेजस्वी का गढ़ है वो, और तेजस्वी वहां के अभी विधायक भी हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर को वहां से उतारने का मतलब यह था कि सीधे कांटे की टक्कर देखने को मिलती। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया कोमल, कि हमें सूत्रों से यह जानकारी पहले भी मिल चुकी थी कि प्रशांत किशोर को किसी एक सीट तक पार्टी बांधकर नहीं रख सकती। यानी कि अगर प्रशांत किसी एक पार्टी तक रह जाते तो कहीं ना कहीं वो बंध जाते और राघोपुर तक ही सीमित रह जाते। और फिलहाल जनसुराज को प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आगे बढ़ना है, जनसुराज को आगे बढ़ना है, इसलिए प्रशांत किशोर को बांधने की यहां पर कोशिश नहीं की गई और राघोपुर से प्रशांत किशोर को नहीं लड़वाने की पार्टी ने ऐलान कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि चंचल सिंह का नाम सामने आ रहा है। चंचल सिंह जो है वो जनसुराज के राज्य कार्यवाहक समिति के सदस्य रहे, यानी कि जब से जनसुराज की स्थापना हुई है वो प्रशांत किशोर के साथ फाउंडर मेंबर में रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाते हुए चले हैं। ऐसे में राघोपुर सीट से कुछ सोचकर चंचल सिंह का नाम सामने आ रहा है, ऐसा अभी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। लेकिन इसके अलावा 2-3 और उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन चंचल सिंह ही मुख्य रूप से फाइनल माने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा आज रात तक नहीं तो कल तक प्रशांत किशोर की तरफ से कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कोमल कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं और लगातार हर एक सीट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि प्रशांत किशोर शुरू से ही ये मन बनाए हुए थे। लेकिन राघोपुर का बीच में जिक्र करके ये एक भौकाल बनाया गया, ये एक माहौल बनाया गया, क्योंकि तेजस्वी के अलावा बीजेपी से नित्यानंद राय को उतारने की बात है, यानी कि सारे के सारे बड़े चेहरे को राघोपुर से उतारने की बात हो रही थी। ऐसे में आपने सुना होगा कि तेजस्वी भी फुल परास से लड़ने की बात कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि वो राघोपुर सीट छोड़ेंगे, ये बातें आई थी सामने कि राघोपुर के साथ साथ तेजस्वी फुल परास, यानी कि 2 यही कहा जा रहा था कि वो 2 सीटों से जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि कोई भी रिस्क महागठबंधन लेने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह की कसर यहाँ छोड़ते हुए नजर नहीं आएगा। चंदन, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अब जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि संभावित उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं सूची जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल बताई जा रही है, वो लगातार सामने आ रही है। और इसी बीच जो सिटिंग एमएलएज है, जब उनकी टिकट कटती हुई जो बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका पार्टी से इस्तीफे का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आरजेडी के 2 विधायकों ने आज इस्तीफा दिया। इसी तरह के और भी कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बता दें कोमल कि जिस तरह से आरजेडी के कई उम्मीदवारों की नाम कटने के भी जो समय था वो भी हमारे पास था, जिसके साथ ही आपको बता दें एक्सक्लूसिव जानकारी था टीएनपी न्यूज को कि 14 जो उम्मीदवारों के नाम कटने की जो सूचना थी, कल ही एक्सक्लूसिव जानकारी टीएनपी न्यूज को सबसे पहले मिला था, जिसमें आपको बता दें कि नवादा की बात करें तो विभा देवी, और वही बात करें राजौली से तो वीर प्रकाश, ये तमाम जो 2 कैंडिडेट थे, राजद के विधायक थे, उसकी एक्सक्लूसिव जो जानकारी था कल ही टीएनपी न्यूज पर ये खबरें भी चली और खबर पे जो मोहर था वो आरजेडी तरफ से लगा दी गई और पार्टी से आज दोनों इस्तीफे भी दे दिए। इसके साथ ही आपको बता दें एनडीए के कई जो नेता हैं जो वर्तमान में एमएलए हैं, उनके भी नाम कटने की सूचना टीएनपी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी जो है उसका भी समय आने पर उसका भी हम लोग खुलासा जो है वो पहले कर देंगे और जानकारी जो है सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर देने के काम करेंगे। क्योंकि बिल्कुल चंदन, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लालू और तेजस्वी
थोड़ी देर में खड़गे से मुलाकात करेंगे। महागठबंधन में सीटों का आज ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लालू और तेजस्वी थोड़ी ही देर में खड़गे से मुलाकात करेंगे। इससे पहले तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकातों को लेकर जो बातचीत चल रही थी, इसी बीच अब ये बड़ी जानकारी, जहां लालू और तेजस्वी थोड़ी ही देर में खड़गे से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से महागठबंधन में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं इस मुलाकात के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और इसी बीच अब बड़ी जानकारी ये है कि ये कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो ऐलान है वो कर सकता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां लालू और तेजस्वी थोड़ी देर में खड़गे से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बता दें, तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली आए, राहुल गांधी से मुलाकात की लगातार जो बातें चल रही थी, और इसी बीच कहा जा रहा था कि राहुल और तेजस्वी की इस मुलाकात के साथ ही महागठबंधन में सीटों को लेकर जो खींचतान हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो सॉल्व होने वाला है। इसी बीच अब लालू यादव और तेजस्वी खुद खड़गे से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के साथ ही जो महागठबंधन में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो यहां सुलझ सकता है, और उसके बाद महागठबंधन में सीटों का आज ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान हो सकता है और लालू यादव और तेजस्वी यादव थोड़ी देर में खड़गे से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस मुलाकात में, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर अपडेट अभी आया नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां लालू और तेजस्वी खड़गे से मुलाकात करेंगे। और महागठबंधन में जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस अलग बैठक कर रही है, आरजेडी अलग बैठक कर रही है, संसदीय बोर्ड की बैठकें हो रही है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। इससे पहले जैसे कि आपने देखा होगा, खबरें थी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो नाराजगी की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई थी, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस 60 से 70 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है, वहीं आरजेडी 50 के करीब सीटें जो है वो यहां कांग्रेस को ऑफर करती हुई नजर आई थी। और इसी को लेकर जो पूरा बवाल, पूरा जो घमासान है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में देखने को मिला था। और इसी बीच अब इसी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए खुद लालू यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लालू और तेजस्वी खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के क्या मायने हैं इस वक्त वो हम आपको बता दें, क्योंकि काफी अहम ये मुलाकात होगी। तेजस्वी और राहुल की मुलाकात को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी कि राहुल और तेजस्वी मुलाकात करके इस पेच को जो सुलझा लेंगे, इसका बहुत बड़ा जो लड़ाई कहीं ना कहीं गठबंधन में जो फूट की सिचुएशन जिसे कहा जा रहा था वो सॉल्व हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, महागठबंधन में लगातार जो खींचतान हो रही है सीटों की, वो देखने को मिल रही थी, अलग अलग बैठकें हो रही है, और इसी बीच लालू और तेजस्वी अब खड़गे से मुलाकात करेंगे। कितनी अहम है ये मुलाकात? देखिए कोमल, अभी जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बैठक होने जा रही है, और उससे पहले, सबसे पहले कांग्रेस से जो बैठक होने की संभावना थी वो अब जल्दी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज गया है कि दोनों में पार्टियों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तो सबसे पहले खड़गे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की मीटिंग शुरू होने जा रही है कुछ देर में, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि दोनों पार्टियों के बीच में आपसी सहमति बन जाएगी। देखिए कोमल, मैं पहले आपको बता दूं कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को कल फोन किया था, इसके बाद राहुल गांधी ने भी फोन किया था और उनको बुलाया था कि दिल्ली पर आप आइए, उसके बाद बैठक होगी। तो इसी सिलसिले में लालू यादव और तेजस्वी यादव आज यहाँ पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त में उनकी बैठक शुरू होने जा रही है। तो ये आपको बताऊं कि जो भी सीट पे जो दिक्कतें बनी हुई हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि ऐसे कई 4-5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस और जेडीयू आरजेडी के बीच में टसल बनी हुई है। तो उसमें कहलगांव एक ऐसा, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कहलगांव की बात करें तो कहलगांव जो कांग्रेस की
पुरागत सीट रही है, जो सदानंद सिंह वहां से जीतते रहे हैं, और उनके बेटा जो थे उनको उन्होंने भी वो चुनाव लड़ा, और अभी वो जेडीयू में है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पर गोविंद जी इससे एक चीज और समझना चाहेंगे। जिस तरह देखा आपने कि आरजेडी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में जो ये लिस्ट सामने आती है, ऐसे में कांग्रेस की बात करूं या आरजेडी की बात करूं, अगर सिटिंग एमएलए की टिकट कटती है तो ये इस्तीफे का दौर जो है वो और बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं मुश्किल जो है महागठबंधन के लिए या बढ़ती नजर आएगी। फिर देखिए, पूरी तरह से किसी भी सिटिंग एमएलए के जो सीट कट रहे हैं उसमें 2 कारण हो सकते हैं कोमल। सबसे बड़ी बात है कि उसको परफॉर्मेंस की देखा जाता है, किस तरह हर पार्टी अपने सर्वे करवाती है, और जिस तरह से सीट की उनको लगता है कि हमें सीट नहीं मिलने जा रही तो वो इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, जो आरजेडी के 2 विधायक ने जो आज इस्तीफा दिया है, आप याद करिए कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोधगया में अपना वो रैली कर रहे थे, तो यही 2 एमएलए आरजेडी के उनके मंच साझा किया था, जिस तरह ये कहा गया था कि वो बीजेपी अब ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके कारण से उनकी सीट कटने की सबसे बड़ी जो बात थी वो यही थी, क्योंकि उस समय भी वो पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जो कि आरोप उनके पार्टी के लोग ही लगा रहे थे। तो उसके बाद से ही सर्वे करवाया गया और उनकी परफॉर्मेंस को भी नापा जोखा गया, और उसके बाद उनकी जो लिस्ट में नाम डाला गया जिसको टिकट नहीं देनी है। तो टीएनपी के जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से आरजेडी के 14 ऐसे विधायक है जिसको टिकट नहीं देने के लिए पार्टी ने एक आपसी सहमति अपने बनाई है, जिसमें से 2 का नाम आपने देख लिया। तो 2 एमएलए जो इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनको मालूम हो चुका कि हमें टिकट नहीं मिलने जा रहा है, और बाकी जो 12 है वो अभी भी हमारे पास में जानकारी है। और दूसरी पार्टियों के भी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जिनको टिकट नहीं मिलने जा रही है, उनकी भी लिस्ट हमारे पास में है जी कोमल। लेकिन अभी मैं यहाँ तो कहलगांव की मैं बात कर रहा था कि आरजेडी के संजय यादव के बेटे जो रजनीश है, उनको तेजस्वी यादव यहाँ से कहलगांव से ये क्षेत्र देना चाहते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और ये कांग्रेस नहीं चाहती है। तो इस तरह से 2-3 और ऐसे बिल्कुल गोविंद जी लौटूंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त एनडीए खेमे से बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में मांझी की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत फंसी हुई थी, कहीं ना कहीं वो बात पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जीतन राम मांझी की पार्टी। दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से पहले मांझी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। तो जिस तरह से महागठबंधन के बाद अब एनडीए में भी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग का बवाल जो मचा हुआ था वो कहीं ना कहीं अब शांत होता नजर आ रहा है। सहमति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। पहले चिराग पासवान को मनाया गया, अब जीतन राम मांझी को भी कहीं ना कहीं मना लिया गया है। 7 सीटों पर जो सहमति है वो जीतन राम मांझी की तरफ से यहाँ जताई गई है। और साथ ही रवाना होने से पहले जीतन राम मांझी का बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा है कि अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा, पीएम मोदी के साथ ही रहूंगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। और दिल्ली से पटना के लिए जब वो रवाना हो रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा है कि अंतिम सांस तक वो पीएम मोदी के साथ बने रहेंगे। तो एनडीए खेमे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, एनडीए में भी कहीं ना कहीं अब तमाम जो घटक दल है उनमें सहमति बनती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान को मना लिया गया, अब कहीं ना कहीं 7 सीटों के साथ जीतन राम मांझी भी है, वो सहमत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एनडीए में जहां तक है महागठबंधन और एनडीए में यही फर्क है कि एनडीए में अब सहमति बनती जा रही है। 1-2 सीट पर जो टसल चल रही थी आपसी साथियों के बीच में, उसे भी सुलझाने की पूरी कोशिश कर दी गई है। और अभी जो जेपी नड्डा जी के घर पे जो बैठक हुई है कांग्रेस बीजेपी कोर कमेटी की, उसमें ये बात की लगभग तय हो गया है कि एनडीए में सभी जो घटक दल हैं उनके अपने अपने जो कितने कौन से सीट पर लड़ेंगे वो सारी की सारी उनको बता दिया गया है। टीएनपी न्यूज के पहले ही हम लोग इस बात को खबर दे चुके हैं पूरे देश को कि जेडीयू 201 सीट पर, बीजेपी 101 सीट पर, 26 सीटों पर आपको चिराग पासवान और 8 जो हम के लिए रखा था, अब उनको 7 मिला है। उनके एक खेमे से एक सीट अभी काट ली गई है।
तो और छह जो सीट है